बैक टू अनदर वीडियो। और आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है फ्रॉम नक्सल टू मॉडल द वुमेन हु लेफ्ट गन्स बिहाइंड बस्तर। और बस्तर पर हम लोगों ने पहले भी एक मरतबा डॉक्यूमेंट्री भी एक देखी हुई है। आज जो टाइटल है वो तो बहुत डिफरेंट है, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का और इस चैनल का ओरिजिनल लिंक, जबकि हमारे व्लॉगिंग चैनल का भी ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करें। रैंप पर वॉक कर रही लड़कियों को देख रहे हैं आप? ये तालियां सुन रहे हैं? ये लड़कियां कोई फिल्म स्टार नहीं है और ये तालियां किसी मॉडल के लिए नहीं बज रही। ये बज रही हैं उन महिलाओं के लिए जिनके नाम से कभी बस्तर के गांवों में सन्नाटा छाता था, जिनका नाम सुनकर हमें आपको गुस्सा आता था, जिनसे हम और आप डरते थे। पर आज रैंप पर चल रही इन महिलाओं को देखकर आप नहीं बता पाएंगे कि ये वही बंदूक उठाने वाली, बस्तर के जंगलों में घूमने वाली लड़कियां हैं जो आज किसी भी मॉडल से ज्यादा खूबसूरत लग रही है। यकीन मानिए, अगर आज से कुछ महीने पहले ये महिलाएं आपको दिख जाती तो आप इनसे डर जाते। ये बस्तर के जंगल की वो औरतें थी जो शाम होते ही रास्ते बंद करने के बाद बंदूक उठाकर चलती थी, जहां अगर आप गलती से पहुंच जाएं तो आपके हाथ पांव फूलने लगते थे। बस वाला कहता था कि भैया आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये वो इलाके थे जहां जमीन के नीचे बम दबे रहते थे। इन्हीं जंगलों में ये औरतें कंधे पर बंदूक टांगे घुमा करती थी। पुलिस खोजती थी, सीआरपीएफ के जवान खोजते थे, कईयों पर तो लाखों का इनाम था। और आज रायपुर में फैशन शो में ये महिलाएं जब नजर आईं तो हिंदुस्तान ने देखा कि नक्सलवाद एक नए दौर में पहुंच चुका है। नक्सल से मॉडल की ये कहानी अपने आप में हिंदुस्तान को इंस्पायर करने वाली कहानी है, क्योंकि आज उनके हाथों में बंदूक नहीं, साड़ी का पल्लू है। सामने पुलिस नहीं, सामने खड़े होकर हिंदुस्तान के लोग दाद दे रहे हैं। और कल तक जो इनसे डर रहे थे आज इनके लिए तालियां बजा रहे हैं। इसलिए हमें लगा कि ये कहानी आज हमें आपको देखनी, सुननी, समझनी चाहिए, क्योंकि ये किस्सा किसी एक दो महिलाओं का नहीं है। बीते 2 सालों में करीब 4000 नक्सलियों ने बंदूक जमीन पर रखी है। एक ही दिन में 103 लोगों ने हथियार डाले हैं। 40 साल की लड़ाई, ऐसा लग रहा है कि शायद अब खत्म हो सकती है। बंदूक जब इन महिलाओं ने रखा था तो इनसे बड़े बड़े वादे किए गए थे। कई वादे पूरे हुए, कई वादे अधूरे रहे, लेकिन आज की तस्वीर चर्चा करने के लायक है और इसलिए आज इसका जिक्र हम करेंगे। ये तस्वीर 7 अगस्त की है। हैंडलूम डे था, मतलब हाथ से कपड़ा बुनने वालों का दिन। और उसी दिन रायपुर में फैशन शो रखा गया था आदिवासी कपड़ों का। उसी रैंप पर बस्तर की वो औरतें उतरी थी जो कभी नक्सल दस्तों में चलती थी। चाल अगर आप इनकी देखेंगे बहुत कॉन्फिडेंट है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये नक्सल बैडीज है, एक नया जेंजी टर्म है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा था, ना नजरें नीची ना कदम धीमे। जो पैर सालों तक जंगल के कीचड़ों में चले वो उस दिन रैंप की रोशनी में पड़ रहे थे। और ये शानदार है, शानदार है। लेकिन इस शानदार खबर को समझने के लिए आपको वो दौर भी समझना पड़ेगा जब ये बंदूकें उठाती थी। तभी आपको समझ में आएगा, जब आप इनके बंदूक उठाने की वजह को समझेंगे। साल 2010, उस एक साल में 1005 लोग मारे गए थे, यानी हर रोज 3 लाशें गिर रही थी। उसी साल सुकमा के चिंतल नार में क्या हुआ था आपको याद है? 76 जवान एक हमले में खत्म हो गए थे। हिंदुस्तान दहल गया था। बहुत 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 खतरनाक खबर थी। मतलब देश के 126 जिलों में नक्सलवाद फैला था। हर 5वां जिला नक्सल से झेल रहा था। लेकिन उसके बाद नक्सलियों पर कुछ पाबंदियां कसी गई, कुछ को पकड़ा गया, कुछ को एलिमिनेट किया गया, कुछ को बातचीत के जरिए सामने लाया गया। और फिर जब ऐलान हुआ कि देश नक्सल फ्री है, उसके बाद कई नक्सलियों ने सरेंडर किया। बहुत सारे नक्सली जो हैं सरेंडर किए, अभी भी सरेंडर करते जा रहे हैं। 2 साल में आंकड़ा 4000 नक्सलियों से ऊपर हो गया है। पिछले साल 1500 से ऊपर नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। फरवरी में 51 लोगों ने बंदूकें रखी थी और इनमें से अधिकतर ऐसे हैं जिन पर इनाम है, मतलब 1.5 करोड़ से अधिक इनाम रहा है। ऐसे भी कई नक्सली हैं। अब आप सोचिए, जो 51 सरेंडर किए थे उनमें 34 औरतें थी। और ये शानदार चीज़ है, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर है कि अब मुख्य धारा में वो जुड़ रहे हैं। उनकी चीज़ों को सरकार भी समझ रही है और वो भी मेन लाइन में आना चाहते हैं। हालांकि इसके पीछे स्कीम भी थी कि अगर आप बंदूक रखते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। ये भी एक बड़ी वजह रही कि जब आपने काम दिया तो हाथों हाथ 50,000 रुपये बंदूक सरेंडर करते ही उसके बाद कहा गया कि हुनर सीख लेंगे। दंतेवाड़ा में कॉलेज खुला है जहां सिलाई सिखाते हैं,
तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ड्राइविंग सिखाने की बात आई, नल पाइप का काम सिखाने की बात आई, ब्यूटी पार्लर से लेकर कंप्यूटर तक। तो जब सारी चीज़ों का वादा किया गया, ये भी कहा गया कि ज़मीन भी देंगे, घर भी देंगे, तो फिर बड़ी संख्या में नक्सलियों की तरफ से ये कदम उठाए गए कि चलिए ठीक है, हम भी आते हैं और मुख्य धारा का हिस्सा बनते हैं। और ऐसे कई नक्सली जिनकी ज़िंदगी में रहा है। बस्तर के जंगल में एक मोहन नाम का लड़का था, जंगल में रहा करता था, पहरा दिया करता था, ठिकाना बदला करता था। फिर एक दिन उसकी माँ ने कहा कि भाई देखो बाकी लोग बदल रहे हैं। उसने पुलिस सामने बंदूक रखी, आज प्लम्बिंग का काम कर रहा है। ऐसे कई सारे हैं जो अब मुख्यधारा का हिस्सा बन गए। इसीलिए जब ये तस्वीर आई तो मुझे लगा कि आज इस तस्वीर के बारे में बात करना ज़रूरी है और इस तस्वीर को देखें, समझे, जाने, क्योंकि जंगल से निकले कई लोग बता रहे हैं कि और भी लोग हैं जो आना चाह रहे हैं। हालांकि एक चीज़ जो ये शिकायत करते हैं, जिसका जिक्र भी मैं ईमानदारी से करूँगा, कि बहुत सारे नक्सली जो आज मुख्यधारा का हिस्सा बने वो कह रहे हैं कि यार 50,000 रुपये तो दे दिए, लेकिन बाकी वादे मकान मिलने के, ज़मीन मिलने के, वो अब तक नहीं पहुँचे और सरकार को अपना पूरा वादा निभाना चाहिए। आई होप कि सरकार ने जो वादा किया हो सोच समझ से किया हो, उस वादे को वो निभाएं, क्योंकि नक्सल की लड़ाई जो है वो बहुत लंबी चली है और इस लड़ाई में 1292 जवान भी हमारे शहीद हुए हैं। आम लोग जो मारे गए वो 1833 हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग मारे गए, अगर वो मुख्यधारा का हिस्सा बन रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि धीरे धीरे मुख्यधारा का हिस्सा बनेंगे, उनके दिन बेहतर होंगे, फैशन शो का वो हिस्सा बन रहे हैं, तो आई होप कि बाकी वादे इम्प्लीमेंट होंगे तो शायद चीज़ें और बेहतर हो जाए। इम्तिहान एक शाम का जश्न थोड़ी है, असली इम्तिहान पक्की नौकरी, पक्का घर, सम्मान। सो आई जस्ट होप कि जो ये पहली तस्वीर हम देख रहे हैं, ये तस्वीर आगे और बेहतर होती जाए और नक्सलवाद ख़त्म हो, उनके जो हक की बात है वो भी पूरी हो और एक शांति आए जो हिंदुस्तान को आगे ले जाए। सो उसी उम्मीद की पहली झलक ये तस्वीर थी। ये तस्वीर आपको कितनी रोमांचित करती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज जो हमने एक तस्वीर देखी है भाई, जिसमें जो है जो लोग कुछ पहले नक्सल में थे, अब जो है उन्होंने मॉडलिंग की फील्ड में जो है वो कदम रखा है, बेशक गवर्नमेंट की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया हो या किसी भी तरीके से। लेकिन जब गवर्नमेंट जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ देती है लोगों को, जो है एक आम माफ़ी जिसकी अगर हम बात की जाए वो देती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसे होते हैं जो अपनी रूटीन की लाइफ की तरफ जो है वो दोबारा आना चाहते हैं, वो उस लाइफ में नहीं रहना चाहते। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई वो अपनी ज़िंदगी को ना दोबारा से आम इंसानों की तरह कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल, अगर नक्सल की बात करें तो बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है मुझे इनके बारे में, लेकिन एक चीज़ वाकई में मैं मौज़म वाली जो भी बात है मैं उससे एग्री करूँगी कि जब इंसान को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो हर इंसान का दिल ये ज़रूर करता है कि भाई वो अच्छे से रहे, अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करे। और मुझे ऐसा लगता है कि जो केओस है वो कुछ लोग ज़रूर बनाते हैं और वो इतना बढ़ा चढ़ा कर दूसरों को बताते हैं कि एक होता है ना, डर सबसे ज़्यादा बिकता है, नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा बिकती है। हाँ। कि डर डाल दो, नेगेटिविटी डाल दो किसी के दिमाग में, दिल में, और उसके बाद आप उनसे जैसे मर्जी काम लेना शुरू कर दो। तो मुझे लगता है कि जब आपको एक ट्रस्ट आपका बिल्ड हो जाता है और लोग उस साइड पर आते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो आराम सुकून से गुजारने की कोशिश करते हैं। और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि जिस तरीके से जो महिलाएं हैं उनको मॉडलिंग के लिए जो है वो एक तरह से एक डायरेक्शन दी गई, और अच्छी बात है, वुमेन को एम्पावर करना चाहिए, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे से अपना रोल निभा सकते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो भाई हुकूमत के लिए भी जो है वो अच्छी चीज़ है कि भाई उन्होंने जो है ऐसे लोग जो गलत रास्ते पर थे उनको एक मौका दिया, और उन लोगों के लिए भी जो है बेहतरी है जो उस रास्ते पर चल रहे थे, उन्हें एक आशा की किरण जो है वो नज़र आती है कि हाँ भाई हम अब ज़िंदगी में जो है ना अपनी बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि ऐसे रास्तों पर उसका एक ही अंजाम होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो एक अच्छा स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ को आगे जिस तरीके से उन्होंने प्लान किया है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब। गुड बाय।